आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। हो गया काम पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समेत 5 ऑर्गेनाइजेशन को यहां पे बैन कर दिया है। आपको मैंने काफ़ी लेक्चर लिए थे पीएफआई के ऊपर, बहुत सारे, मतलब एक लेक्चर लिया था अभी पिछले हफ्ते, और फिर पिछले ही हफ्ते अभी हमने ये भी देखा था कि पीएफआई पे रेड पड़ रही है। समझिए कि अब तक की सबसे बड़ी रेड है एनआईए और ईडी की। सबसे बड़ी रेड अभी तक इन्होंने मारी है और लगभग सारे राज्यों को इन्होंने कवर किया। 270 पीएफआई लीडर्स को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के तहत। ठीक है, यूएपीए, जिसका 2019 में 2019 में अमेंडमेंट आया था। 1967 में हालांकि एक्ट आया था, इसको एंटी टेरर एक्ट बोला जाता है, लेकिन 2019 का अमेंडमेंट काफी ज्यादा विवादास्पद रहा क्योंकि इसमें बेल नहीं मिल रही है। मतलब एक तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ठीक है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो इतिहास है आपको पता है बहुत अच्छा नहीं रहा है। और इसमें आपको अगर पुलिस को लगता है, पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी और पुलिस को लगता है कि ग्राउंड्स रीजनेबल है, तो आपको बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यूएपीए के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, सरकार संतुष्ट है, एनआईए संतुष्ट है पूरी तरीके से कि इनके जो हाथ हैं वो खून से रंगे हुए हैं। नोटिफिकेशन में जो लिखा है आपके होश उड़ जाएंगे। और जो इन्होंने बताया है, देखिए सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी 1977 में अलीगढ़ में बनी। ठीक है, और एक तरीके से ये इस्लामिक राज लाना चाह रहे थे, इसको बैन किया गया 2001 में। सरकार ने इसको बैन किया 2001 में, फिर बैन हटा, फिर इनको बैन किया, फिर तीसरी बार 2008 के बाद इनको बैन किया। और ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। 2006 में पीएफआई का भी जन्म होता है और ऐसा बोला जा रहा है कि सिमी का ही दूसरा रूप है। तो अब सरकार ने इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया है। ये होना ही था। जिस तरीके से रेड की जा रही थी और जो जो इसमें सामने आया है, चौंकाने वाली बातें हैं। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री ऑप्शनल का हमारा शानदार कोर्स अभी तक नहीं अवेल करो तो कर लो। हमने सरप्राइज सेल निकाली है। इन नंबर्स पे कॉल करो, नहीं तो व्हाट्सएप करो, आपको एक कूपन डिस्काउंट दिया जाएगा। ये समझिए कि इतना शानदार कोर्स है। मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो रही हैं, आपको पता है। इन दोनों की क्लासेस शुरू हो रही लाइव। एंशिएंट का अभी हमने पेपर एनालिसिस किया था, ऑप्शनल का पूरा हमारे से ही आया है। तो देर मत करो, फटाक से आ जाओ और हमारा एसोसिएशन प्रोग्राम को भी ज्वाइन करो। ओके, मैं पीपीटी वाइज चलूंगा और आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आरआईएफ और ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये 3 समेत 2 और, इनको बैन कर दिया है सरकार ने 5 साल के लिए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डिसीजन लिया है। गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया। दूसरा राउंड था ये, पूरे देश में लगभग 22 राज्यों में इन्होंने छापे मारे और दूसरा राउंड था। एक के बाद एक यहां पे लीडर्स को अरेस्ट किया। अब देखिए, बड़ी बात की अगर बात करें तो यहां पे बात यह हो रही है कि आतंकवाद, मिनिस्ट्री ने जो नोटिफिकेशन में लिखा है, आप ये देखिए कि कितनी खतरनाक। ये बोला है कि ये लोग क्या करते थे, अनलॉफुल एक्टिविटीज, एक्सप्लोसिव, यहां तक कि एक प्रोफेसर को काट देना, उसके टुकड़े कर देना, यह तक इसमें शामिल है। सिमी, आईएसआई और मतलब आईसिस, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हुए हैं। ये फंड इकट्ठा करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, और वो जो पैसा आता है उसको ऐसी गतिविधियों के लिए यूज करते हैं जो कि भारत विरोधी है। इंडियाज इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है और आगे आने वाले समय में ये पब्लिक पीस और कम्युनल हार्मोनी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात सरकार ने बोल दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही बोला कि बहुत जरूरी था कि इन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। अब भाई सेक्शंस है तो सेक्शन 42 हो गया, सेक्शन 3 हो गया। सेक्शन 3, मान लीजिए कि अगर आप टेरर को प्रमोट कर रहे हो या अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हो, अगर आप हमारे संविधान को ही नकार रहे हो कि भाड़ में तुम्हारा संविधान गया, हम तो अपना देश बनाएंगे, हम तो फैलाएंगे कम्युनल डिसहार्मनी, चाहे जो कर लो, तो फिर ये यूएपीए का सेक्शन लगता है। तो यहां पे इन्वेस्टिगेशंस हुई और ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल दिया, मेजर थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ये जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था, इट वाज अ मेजर थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है
उसके लिए पीएफआई एक बहुत बड़ा खतरा थी। कैसे खतरा थी? ये लोगों को बहका रहे थे, ये युवाओं को बहका रहे थे, तो इसलिए लोग जो हैं इनसे जुड़ रहे थे। होता क्या है कि भाई देखिए, लोगों को इतना पता नहीं होता, 90% लोग तो अनजान होते हैं, वो पढ़ते नहीं है, उनके पास वक्त भी नहीं होता, उनको कुछ गलत भी नहीं कह सकते। लेकिन यहां पे जो लीडर्स हैं भाई, उन्होंने एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर ली। अब वो जाके उनको बोलेंगे कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, सरकार तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही है। वो एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो देश विरोधी होगा, जिसकी वजह से ब्रेन वॉशिंग होती है। और यही यहां पे सरकार ने ये बोला है, ठीक है, पीएफआई ने बोला है कि ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है और इस तरीके की फांसीवादी सरकार ऐसे ही स्टेप्स लेगी, हम इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, ठीक है। तो यहां पे बोला है जो इनके कैडर्स हैं, रिपीटेडली इंगेजिंग इन वायलेंट एंड सबवर्सिव एक्ट। वायलेंट, आप एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वायलेंस की यहां पे बात हुई है। सेक्शन 42, सेक्शन 7, सेक्शन 8, अगर आप इलीगल फंड्स, अब ये इलीगल फंड्स है, इनकी जो रिहाब फाउंडेशन है वो इकट्ठा करती थी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन करती क्या थी, वो इकट्ठा करती थी और इसको फिर बाकी काम में लगाती थी। सेक्शन 8 जो है अनलॉफुल एसोसिएशन, इनकी 5 एसोसिएशन जितनी भी, देखिए इसमें मेन है पीएफआई, और पीएफआई ने टोटल 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो हर किसी को रिप्रेजेंट करें। इनको औरतों के लिए बना ली, इन्होंने वीकर सेक्शंस के लिए बना ली, इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बना ली, ताकि हर तबकों को शामिल किया जा सके, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए मेन इनका रेडिकलाइजेशन है। फर्स्ट नोटिफिकेशन जो आया, एमएचए ने बोला कि जो पीएफआई के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, दे आर द लीडर्स ऑफ सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, दे आर द लीडर्स ऑफ सिमी, जिसको मैंने बताया ना 1977 में अलीगढ़ में इसको बनाया गया था और ये बैन है। अब देखिए ये पीएफआई के जो मेंबर्स हैं वो लीडर थे सिमी के, तो ये तो एक इसी का ही रीबर्थ, यही सरकार कह रही कि ये दिस सिमी इज रीबॉर्न। और जो रेडिकल आउटफिट है, अब उनका जमात उल मुजाहिदीन जो कि बांग्लादेश में ऑपरेट करती है, उनसे लिंक है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि खतरनाक है, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि आतंकवाद फैलाती है। साथ ही साथ आईसिस से भी कुछ मेंबर्स के लिंक पाए गए हैं। जब रेड हमारी तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें यह साफ साफ पता चला कि यहां पे इन यानी कि भारत से बाहर की भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से इनके लिंक पाए गए हैं। अब इनके जो एसोसिएट हैं वो लगातार ये काम कर रहे थे कि एक कम्युनिटी को रेडिकलाइज किया जा सके ताकि देश में इनसिक्योरिटी फैलाई जा सके। आप समझ रहे हो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नोटिफिकेशन बताता है कि देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन अब 5 साल के लिए बैन कर दी गई है। तो इसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंड्स कलेक्ट करती थी। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल AIIC, NCHRO, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पावरमेंट इंडिया फाउंडेशन EIF। अब देखिए ये जरा इस पे नजर डालिए, यहां पे औरतों को भी यहां पे इन्होंने सम्मिलित किया है, यहां पे ह्यूमन राइट्स को भी इन्होंने सम्मिलित किया है, इमाम्स को भी सम्मिलित किया है, स्टूडेंट्स को भी सम्मिलित किया और फंड्स के लिए भी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। अब इनका यही कहना है कि हम तो वीकर सेक्शंस के लिए काम करते हैं, हम औरतों के लिए काम करते हैं, हम अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, इसीलिए ही, और सब सरकार की कोई पॉलिसी के ऊपर हम सवाल उठाते हैं तो सरकार को जो है वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखिए जो रिहैब इंडिया फाउंडेशन है ये फंड्स इकट्ठा करती हैं थ्रू पीएफआई एंड सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पीएफआई आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ सीएफआई। जितनी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है ना, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, ये पीएफआई की ही ब्रांचेस हैं। और यहां के लीडर्स कुछ यहां जैसे जो पीएफआई के लीडर्स है, कुछ रिहैब में काम कर रहे हैं, कुछ सीएफआई में काम कर रहे हैं। तो ये हिसाब किताब है और ऑब्जेक्टिव यही है, पैसा लाओ, जो सरकार ने कहा रेडिकलाइज करो, राइट। तो ये चीज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वॉयलेंस तक को वॉयलेंट, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि वॉयलेंस कैसा, भाई यहां पे हिंसा हुई है, इनके पास एक्सप्लोसिव मिले हैं, कॉलेज प्रोफेसर के जो लिम्स हैं वो काट दिए गए थे, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो इस तरीके के इल्जाम जो है इन पे लगाए गए हैं और अब जो है मुकदमा चलेगा। नोटिफिकेशन ये भी बोला गया है कि जैसा कि टेररिस्ट एक्ट्स में ये इन्वॉल्व है, मर्डर में इन्वॉल्व है, ब्रूटल मर्डर, मर्डर नहीं ब्रूटल मर्डर, जिसकी वजह से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है, जो शांति है वो भंग होती है और एक ऐसा टेरर फैला रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस में हमने इनके इंटरनेशनल लिंकेज देखे, यानी कि हो सकता है बाहर से भी ऑर्डर आता हो, बाहर से ऑर्डर आता हो कि यहां पे प्रॉब्लम फैलाओ। अब देखिए प्रॉब्लम कोई भी इंसान नहीं चाहता परेशान हो,
कोई भी इंसान लड़ना नहीं चाहता। हर इंसान अगर अपने बारे में सोचेगा तो सारे देश का भला होगा, सिंपल सी बात है। तो हर इंसान अपने में लगा है, हर इंसान चाहता है कि हमको एक अच्छी जिंदगी मिले और वो काम करे। लेकिन दोस्तों जब इस तरीके की गतिविधियां होती है तो इंसान बोलता नहीं, अब तो अपने बारे में नहीं, इन सबके बारे में सोचना है। वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वरना देखते ही हैं, आप घूमते हैं, आप जाते हैं, लोग पीसफुली होते हैं, ठीक है, किसी को ज्यादा लड़ाई झगड़ा ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो सम ऑफ द कैडर्स, पीएफआई कैडर्स लिंक टू आईसिस हैव बीन किल्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो इनका आईसिस से भी लेना देना है। अब जो ऑफिस बेयरर्स और कैडर्स हैं पीएफआई का, अब ये सब कंस्पायर करते हैं ताकि फंड्स विद इन इंडिया और बाहर से भी आ सके। ये सब विदाउट पैसा तो चलता नहीं है, तो इसीलिए तो ईडी को भी शामिल किया गया भाई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो कि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 से अपनी ताकत लेती है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट फेरा से अपनी ताकत लेती है। पैसे का अगर गलत लेन देन है, पैसे अगर इलीगल तरीके से आ रहे हैं, तो ईडी, इसीलिए ईडी को शामिल किया गया। तो ये फंड्स जो हैं बैंकिंग चैनल से आ रहे हैं, हवाला से आ रहे हैं, डोनेशन से आ रहे हैं, डोनेशंस देखिए, डोनेशंस, ठीक है, इनसे आ रहे हैं, बाकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो ये सब जो लेयरिंग और इंटीग्रेशन, देखिए ये लेयरिंग इंटीग्रेशन यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की बात है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये ऐसे प्रेस कर करके लॉन्डर कर दो। ब्लैक मनी जो है वो आपका व्हाइट हो गया। इसमें सबसे पहले आपका पैसा आया, ठीक है, सबसे पहले आपका प्लेसमेंट होता है, फिर लेयरिंग होती है। जैसे पैसा आया मेरे पास, अब मैंने दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे एक चेन बन गई। तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि पैसा का ओरिजिन, पैसे कहां से आया था, मतलब। तो इसको कहते हैं लेयरिंग, और फाइनली उसको इन्वेस्ट कर दो, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ब्लैक का पैसा फटाक से व्हाइट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। अब जब यहां पे एनआईए ने पूछताछ की तो सब बत्ती गुल, पता ही नहीं कहां से पैसा आया। आईटी एक्ट भी लगाए, तो अब देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, पैसा आता जा रहा है, आपके पास जवाब नहीं है, तो आईटी एक्ट भी लगेंगे। कुल मिला के बात यह है कि यहां पे पीएफआई और टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये है। अब जो भी खबर आगे होगी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।